हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट के एग्जाम में 2 दिन ही बचे हैं। आज आपका हो ही गया 18 और आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड अभी भी कुछ लोगों के डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं। वैसे तो ये सर्वर प्रॉब्लम सही भी हो गई थी एंड इमेज डिस्क्रिपेंसी जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो भी सही हो गया था, रिमूव करने का ऑप्शन भी आया था। बट ये वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी है सीटेट से रिलेटेड। कुछ ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं जिससे कि हमारा नंबर डिडक्ट हो जाता है। साथ में आपको ये सीटेट का एग्जाम आपके लिए क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ और क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, चाहे आपका वो एडमिट कार्ड हो। पेपर 1 कब है, पेपर 2, इसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं। ये एक तरीके से पहली बार ऐसा नया बदलाव होने जा रहा है। दूसरी तरफ आपका जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है, आपको पेन कितने लेकर जाने चाहिए, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो दैट आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले मैं आपको जो सीटेट, आपको पता है कि सीटेट एसएसटी की मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि 1 लाइनर पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो ये 1 लाइनर जो पीडीएफ है ये मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी 2 दिन से ही अभी तक मैंने 150 क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं। ठीक है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बट आज वाली पीडीएफ मैंने नहीं दी है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के जो है ऐसे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि हम टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं, आप यूट्यूब पे एक बार करा दो तो स्क्रीन पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के जो कुछ नए क्वेश्चंस हैं वो इस 150 क्वेश्चंस में एड ऑन करके टोटल 200 क्वेश्चंस, 150 वही पुराने वाले हैं, कुछ नए क्वेश्चंस जो आज के वाले थे वो आप सभी को 5 बजे यूट्यूब पे कराया जाएगा। ठीक है, तो 5 बजे जो है क्लास होगी, तो सभी लोग 5 बजे रेडी रहना क्योंकि कहीं ना कहीं सीटेट एसएसटी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 2, क्योंकि अगर आप पेपर 1 तो हर कोई पास कर लेता है, थोड़ा सा इजी होता है, मोस्टली लोगों का पेपर 2 रुक जाता है। और सोशल साइंस में मैंने बहुत मेहनत की है आप सभी के लिए, चाहे वो प्रीवियस क्वेश्चन हो, चाहे वो मैराथन हो, चाहे वो पीडीएफ बनाना हो। इवन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन की आप सभी के साथ प्रैक्टिस करवाई है आप लोगों की। आप लोगों का गलत होने का चांस बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि आपने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हैं। तो याद रखिएगा 5 बजे, और जब क्लास हो जाएगी तो आपको रात तक जो है पीडीएफ पूरी मिल जाएगी टेलीग्राम पे। बट पहले क्लास होगा तो ध्यान रखना 5 बजे सभी को आना है। पुरानी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में जा सकते हो। तो ये मुझे बताना था क्योंकि आज इसकी क्लास है सोशल साइंस पेपर 2 का। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड। देखिए, प्री एडमिट कार्ड आ चुका है जिसमें आपको अपनी सिटी पता चल चुकी है कि आपका कहाँ पर गया है। वैसे आपने जो भी प्रेफरेंस में डाला था पहले पे वही आपको मिला है, आपका होम टाउन। घर से ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं होगा, 1 से 1.5 घंटे का। बट फाइनल एडमिट कार्ड कब आएगा, और जिसकी में प्रॉब्लम चल रही है आप प्लीज डाउनलोड कर सकते हो। वैसे फाइनल एडमिट कार्ड तो सभी का डाउनलोड हो ही जाएगा। तो फाइनल एडमिट कार्ड कब तक आएगा, जिसमें पूरी डिटेल होगी कि आपको क्या लेकर जाना है, आपका सेंटर कौन सा है, टाइमिंग क्या है, कौन सा पेपर कब है। इससे रिलेटेड जो फाइनल एडमिट कार्ड है वो आज शाम तक, और आज शाम तक नहीं आएगा तो कल, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि हम 2 दिन पहले ही देंगे। 21 को पेपर है, ठीक है, तो 19-20 वैसे तो देखा जाए तो कल ही आएगा, बट आज शाम तक भी आ सकता है। तो देखिए, जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगी। वैसे भी एडमिट कार्ड तो आना ही है, पेपर आपको देना ही है, एग्जाम डेट वैसे भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो 19 या 18 इन दोनों में से कभी भी एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। अब दूसरी चीज जो मुझे आपको बतानी थी, एक जो नया चेंज हुआ है पहली बार, अब ये कल फाइनल एडमिट कार्ड में भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि बुलेटिन इन्फॉर्मेशन में इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि जो आपका पेपर 1 होगा, जो 1 to 5 का है, वो आपका इवनिंग के शिफ्ट में होगा, शाम में। और जो आपका पेपर 2 है जूनियर वाला 6 to 8, वो आपका मॉर्निंग में होगा, मतलब सुबह में। तो ध्यान रखना क्योंकि हमारे माइंड में बना हुआ है पहले से कि पेपर 1 सुबह में होता है, पेपर 2 शाम को। तो इस चक्कर में किसी का पेपर ना छूट जाए तो प्लीज अपने दोस्तों को भी बता देना, ये चेंज है। कई बार हम इतने यूज टू हुए रहते हैं, वही टाइम हमें याद रहता है, वही सब कुछ, तो हम पहले वाले के हिसाब से कहीं सेंटर पे आप ना चले जाएं। तो ये आपको याद रखना है कि पेपर 1 इवनिंग में है, पेपर 2 मॉर्निंग में है, ध्यान रखिएगा। टाइमिंग का भी ध्यान रखना क्योंकि इसमें थोड़ा भी लेट होता है ना तो ये एंट्री नहीं देते हैं। एक जो सबसे दूसरी मिस्टेक जो कि सभी लोग करते हैं, मोस्टली मैंने देखा है कि लोग लैंग्वेज का सिलेक्शन सही नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक तो ऑफलाइन पेपर है, उसमें क्या होता है ना कि 2 हिंदी दी होती है, 2 इंग्लिश दी होती है। अब समझ में नहीं आता है कि कौन सी वाली हिंदी करें क्योंकि पहले आपके सामने पार्ट 4 आ जाता है, उसमें एक इंग्लिश लिखा होता है, उसमें एक हिंदी। तो बहुत सारे लोग पार्ट 4 की ही इंग्लिश हिंदी कर लेते हैं, कुछ लोग पार्ट 5 की इंग्लिश हिंदी कर लेते हैं। तो प्लीज ये गलती मत करना क्योंकि भाषा के चयन में गलती होने की वजह से पेपर रुक जाता है, 30 नंबर माइनस हो जाएंगे अगर आपने एक ही पार्ट के दोनों लैंग्वेज कर लिए तो। आप खुद देखो ना कि आपने लैंग्वेज 1 क्या रखा है। आपने लैंग्वेज 1 मान लो इंग्लिश रखा है तो आप पार्ट 4 की इंग्लिश करो और पार्ट 5 की हिंदी करो,
अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी रखा है तो आपको उस अपना देखना है कि आपने कौन सी लैंग्वेज का जो है सिलेक्शन किया है, ये तो आपको ही पता होगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि याद रखना, जैसे कि पार्ट 4 एक बार और बता देती हूँ, पार्ट 5 एक ही पार्ट के दोनों लैंग्वेज मत करना, एक लैंग्वेज आपको पार्ट 4 का करना है, एक लैंग्वेज आपको पार्ट 5 का करना है। जैसे कि किसी का हिंदी होगा या किसी का इंग्लिश होगा, भी मैंने आपको बताया, तो दोनों में आपको हिंदी इंग्लिश मिलेगा, पार्ट 4 में भी पार्ट 5 में भी। तो ये आप देखिएगा कि आपने लैंग्वेज 1 क्या सिलेक्ट किया है, लैंग्वेज 2 क्या सिलेक्ट किया है। वैसे भी इसमें लिखा रहेगा पार्ट 4 में भी कि लैंग्वेज 1 इंग्लिश, फिर आपका लैंग्वेज 2 हिंदी, फिर पार्ट 5 में आपका लैंग्वेज 1 हिंदी एंड आपका लैंग्वेज 2 जो है इंग्लिश। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपने कौन सा लैंग्वेज रखा है। वैसे संस्कृत वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने डिटेल में इस पे बताया हुआ है, लैंग्वेज पे एक एक चीज मैंने आपको बताई हुई है ऑफलाइन पेपर से, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं चैनल से। बस इतना क्लियर रखना कि दोनों पार्ट से आपको एक एक लैंग्वेज करना है, बस इतना अपने माइंड में रखना। एक पार्ट के पूरे लैंग्वेज को मत निपटा देना, नहीं तो फिर माइनस हो जाएंगे नंबर। दूसरी तरफ आपको पेन कौन सा लेकर जाना है, तो पेन आप अपने पास 3 से 4 रख सकते हो। वैसे भी ऑफलाइन पेपर है, ठंड का समय है, पेन देख लेना, क्योंकि ठंड में क्या होता है ना कि पेन चलते ही नहीं है, तो अच्छा वाला पेन लेना, साथ में बबल्स गोले भरने वाले पेन लेना, और ब्लैक पेन ले लीजिएगा, ब्लैक या ब्लू कोई भी ले सकते हो, ब्लैक पेन आप ले सकते हो। मोटे निब वाला आपको पेन लेना है, जिससे कि एक बार में ही ऐसे गोला जो है अच्छे से भर जाए। तो ये ध्यान रखना, 3 से 4 इसलिए लेकर जाना क्योंकि ठंड में मोस्टली ऐसा होता है कि पेन चलना ही बंद हो जाता है। आपके पास 3 से 4 रहेगा तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं और अपना एडमिट कार्ड, पेन, इसके अलावा आप कुछ नहीं लेकर जा सकते हो। वॉच वगैरह कुछ भी वो लेकर जाने नहीं देते हैं। स्मार्ट वॉच हो गया, ये भी आपको नहीं लेके जाना है। कई सेंटर पे तो जो सिंपल वाले जो वॉच होते हैं वो भी वो नहीं लेके जाने देंगे, तो पहले से अपना सब कुछ देख कर जाना। बाकी पैसे वैसे लेके जा सकते हो आप अगर आप अकेले जा रहे हैं तो। अदरवाइज आपको पेन, एडमिट कार्ड और वाटर बॉटल, बस इतना ही आपको लेकर जाना है, ठीक है। पूरे प्रश्न करना है आपको, क्योंकि देखिए नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको अपना टाइम सेव करना है, तो अच्छे से 1 से लेके 150 क्वेश्चंस पूरे आपको करने हैं। पहले जो आता है आप वो कर लीजिए, बाद में आपको जो नहीं आता है उसमें आप अपना टैग वर्ड्स, ट्रिक, तुक्का, जो भी आपको सही लगता है वो जरूर करना, बट क्वेश्चन मत छोड़ना। पूरे प्रश्न आपको करने हैं 150, क्योंकि क्वालिफाई करना है। आपके 130 आएंगे तो भी आप आने वाले एग्जाम में अपीयर हो सकते हो, आपके 90 आएंगे तो भी, आपके 100 आएंगे तो भी, बट ज्यादा नंबर लेकर आएंगे तो कॉन्फिडेंस तो रहता ही है कि आने वाला दूसरा भी जो भी एग्जाम होगा आप उसको भी क्लियर करेंगे। देखिए सीटेट पेपर 1 पेपर 2 को बार बार मैं आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि अभी आपका सीटेट 21 जनवरी को क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आने वाली शिक्षक भर्तियां आपके सामने हैं, जैसे कि DSSB पीआरटी की वैकेंसीज अभी नहीं आई है, अभी टीजीटी का आया है, पीआरटी का आने वाला है, तो इसमें आपको मौका मिल सकता है। नवोदय में आपको मौका मिल सकता है अगर आपका पेपर 2 क्लियर है। देन आपको BPSC TRE 3 तो है ही अगस्त में, तो इसलिए आप ध्यान से करना पेपर 1 पेपर 2। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो, ज़्यादा आपको डर नहीं रखना है कि नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए कि आपका तैयार नहीं है। जितना भी आपने तैयार किया है ना उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, अच्छे से पेपर देकर आओ और आप सभी का पेपर अच्छे से होगा। बस ध्यान रखना है कि अभी जो समय आपके पास बचा है इसमें आपको रिवीजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और 1-2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहो, उससे प्रैक्टिस बनी रहेगी। और मैं तो ये बोलूँगी कि आप 20 को भी एक PYQ कर ही लेना, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के लिए। प्रीवियस क्वेश्चंस में आपके नंबर आ रहे हैं ना, आपका पेपर अच्छे से क्लियर होगा। जिसके भी नंबर मॉक टेस्ट या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो प्रैक्टिस होता है उसमें नंबर नहीं आता है, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने हिसाब से क्वेश्चंस पेपर तैयार करते हैं। कई बार इसमें नंबर ज़्यादा भी आता है, कई बार कम भी हो जाता है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये दोनों मत करो, केवल प्रीवियस क्वेश्चन करो, उसमें नंबर आपके आ रहे हैं ना अच्छे खासे, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एडमिट कार्ड भी अब आ ही जाएगा, बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगी। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ बताइएगा, और 5 बजे तैयार रहें। सीटेट SST का पूरा 1 से लेके पूरा 200 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, एंड जो भी चीज़ें होगी मैं आपको बताती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।